अब कार्यक्रम के शुरू करा थी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर साथ में है कौशिक भारती जो कि दिल्ली जा है उप महाप्रबंधक बगल में है विश्वा राणा भगत जो कि उसके बगल में है कैप्टन कुमार देवाशीष जी निदेशक है। उनके बगल में है बालाजी मिश्रा विशेषज्ञ है। सबसे लास्ट में हम के बीच में राम प्रसाद भाई तो कार्यक्रम के बारे में बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान जतरा टाना भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। सही हुए तो थोड़ा सा हल्का सलीम करो ना नेक्स्ट बुला देते आओ आनंद धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विषय प्रवेश, लेकिन आशीष वर्मन जी के आदर करता हूँ विषय प्रवेश। जनजातीय गौरव दिवस के इस उत्सव में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे ग्रामीण भाई और बहन, सभी को मेरा जोहार। आप लोगों का दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी उद्देश्य से आज हम सभी लोग यहाँ जनजातीय गौरव दिवस उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से नई दिल्ली और ISDG रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से और आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग आज ये आदिवासी गौरव दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा
15 नवंबर को भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए हम लोग जनजातीय गौरव दिवस आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रति वर्ष हर साल हम लोग जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश भर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की प्रथा चालू हो गई है। साथ ही साथ जत्रा टाना भगत जी और उनके जैसे अन्य बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की क्रांति को आगे बढ़ाने वाले जत्रा भगत जी को भारत में सत्याग्रह का अग्रदूत माना जाता है। उनको सम्मान देने के लिए हम लोग उनको टाना भगत के नाम से भी बुलाते हैं। अगर हम इतिहास में झांके तो यह पता चलता है कि जत्रा टाना भगत के सिर्फ एक आवाज देने पर बिना हिंसा के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। बिना हिंसा के वो भजन कीर्तन करके गीत गाकर सुना करके अंग्रेजों को अपने भारत से भगाने पर मजबूर कर दिए थे। इसी तरह के आंदोलन करते करते वर्ष 1916 में एक आंदोलन के दौरान टाना भगत जी की मृत्यु हो गई। अपने जीवन के सिर्फ 28 सालों में उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अलग पहचान दिलाने में जो त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे झारखंड के असंख्य वीर बहादुरों के बलिदान से हमें यह सीख मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें न तो हार मानना चाहिए और न ही अपने से होगा। तभी हम सभी भाई बहनों एवं समाज का कल्याण होगा। आज इस सभा के प्रथम सत्र में हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के इस उत्सव में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के विचारों से अवगत होंगे और दूसरे सत्र में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। कृषि हमारा आधार है, हमारा मूल रोजी का साधन है। हमें इसे और बढ़ाना है और उसके लिए हम जो सहायता कर सकते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान है, तो हम लोग करेंगे। इस समय को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता श्री अजीत कुरान जी को निवेदन करता हूं कि बारी बारी से हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण को जनजातीय गौरव दिवस के प्रति अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद सभी को पुनः जोड़ा। धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं अजीत लकड़ा जी, जो कि हमारे प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल है और उनको आदर करने की मंच पर आए। स्थानीय विद्यालय है, उनके बच्चों को लाइब्रेरी इसके अंदर 50 किताबें हैं अलग अलग तरह की कहानियों की, है ना। और बच्चा लोग इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल साहब भी हमारे बीच में है। चलो सबके लिए काम है ना। कुमार देवाशीष सर से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में अपने राज्य के आदरणीय यशस्वी तेजस्वी सांसद कबीर राव भैया है, जिनकी कहीं न कहीं अविरत प्रयास से सारा विषय आगे बढ़ रहा है।
हमारे बीच में दिल्ली से कौशिक भास्कर आए हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से, और इनका विशेष लगाव रहता है कि बिशुनपुर में प्रभावी काम हो, बिशुनपुर सरकार चिंगड़ी चिट्ठी में प्रभावी काम हो। हमारे बीच में विश्वा भगत जी हैं, जो टाना भगत जी के परपोते हैं। ये अति सौभाग्य का विषय है कि जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित है। हमारे बीच में युवा मुखिया राम प्रसाद पढ़ाई की है, पहले भी हमारे साथ एक कार्यक्रम में यहाँ लोगों के साथ संवाद जो रहे हैं, और ये भी सौभाग्य विषय है हमारे बीच में। हमारे बीच में प्राध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय भी हैं, अजीत लकड़ा जी, ये भी हमारा सौभाग्य। बालाजी मिश्रा जी हैं, जो लाश, इमली और टसर ये सब जैसे जो वनोपज होता है इसकी राज्य के बड़े विशेषज्ञ हैं। तो इनको इस बार लाने का उद्देश्य ये रहा कि एक बार यहाँ की कल्पना इत्यादि भी देखेंगे। यहाँ भी एक बंधन विकास केंद्र है सेक्टर में, तो अगर कुछ और बेहतर उसमें हो सकता है उसकी कल्पना की चिंता के लिए है। और हमारे बीच में आप सभी साथी, मतलब हमारे ग्रामीण भाई बंधु, दीदी, माता, सबको प्रणाम जोहार करते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस का जो विषय आया, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट चिन्हित किया कि हमारा जो जनजातीय समाज रहा है वो शुरू से बहुत समृद्ध रहा है, बहुत जुझारू रहा है। बहुत सारी कालांतर में चुनौतियां आई, मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों ने जंगल से उनको काट दिया, जंगल को घेर दिया, जंगल में घुसने में प्रतिबंध लगा दिया, और सिर्फ जमीन पे उनको छोड़ दिया, उसमें भी लगान इत्यादि की व्यवस्था बनाने लगे, मतलब चारों ओर से सिकोड़ दिया। उस परिस्थिति में भी हमारे लोग कहीं समझौता नहीं किए, और बिरसा मुंडा जैसे वीर धरती से पैदा हुए, चतरा टाना भगत जैसे वीर धरती से पैदा हुए। तो ऐसे लोगों ने संघर्ष किया। किसके लिए संघर्ष किया पता नहीं, शायद स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, मिट्टी के लिए संघर्ष किया, देश के लिए संघर्ष किया, परंपरा के लिए संघर्ष किया, आपके हमारे लिए। तो वो संघर्ष 75 साल बीतते हैं, उसके बाद भारत का शासन ये समझता है कि नहीं, इस समाज को वापस उसके गौरव को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उसके नायकों को नमन करने की आवश्यकता है। तो आज नमन का दिन है, आज प्रणाम करने का दिन है, हम सभी उस प्रणाम करने के लिए। तो विषय जो है गौरव का विषय जब आता है, तो आज सरकार वनाधिकार का विषय हो, चाहे पेशा का विषय हो, अपने राज्य में अभी भी वो विषय कुछ बाकी है, वो भी आगे बढ़ेंगे। भारत की सरकार उसके लिए चिंता कर रही है, चाहे आदि आदर्श ग्राम का विषय हो, चाहे आज ये संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंतर्गत हमारे यशस्वी सांसद समीर राव भैया के सहयोग से ऐसे प्रकल्प जो यहाँ धरती पे उतर रहे, ये सारे विषय हो, इसके पीछे एक संवेदनशील नेतृत्व, वहाँ पे एक चिंतन टीम सोच रही है। नहीं, जनजातीय समाज का गौरव पुनर्स्थापित हो, नायक पुनर्स्थापित हो, हमारी रीति नीति परंपरा स्थापित हो, साथ ही विकास हो। सब कुछ होने के साथ में अगर विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, अगर हम अपनी जमीन पर तो दूसरी फसल, तीसरी फसल नहीं ले पाएंगे, अगर हमारे बच्चे की फटा काम करने के लिए पलायन करते रहेंगे, तो हमारा गौरव कितने दिन बचेगा। तो संघर्ष है, आज भी संघर्ष है, आज भी यहाँ चतरा टाना भगत जैसे लोगों के निकलने की संभावना है, लेकिन कौन वो तपस्या है आगे निकलता है, आगे बढ़ता है, हम सभी को संयोजन करता है, हम सभी सहयोगी भूमिका में आते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे विषयों को रखेंगे। पुनः मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।